पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के महामंत्री आदरणीय शरण बगड़ी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय की चेची जी, मुकेश पारी जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आपके माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज बिहार में एनडीए की सरकार बनी। आज नीतीश जी ने शपथ ग्रहण करी, उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण करी। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को, नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतने भारी बहुमत के साथ एनडीए की बिहार में सरकार बनी। और जब भी कांग्रेस हारती ही नहीं, बुरी तरह से हारती है। चाहे वो हरियाणा ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे दिल्ली ले लो और अब चाहे बिहार ले लो, तो हमेशा एक राग अलापती है। पहले वो राग अलापती थी कि ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईवीएम से जितने भी चुनाव हुए हैं वो सारे निष्पक्ष हुए हैं, ईवीएम की मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया, परंतु हार तो निरंतर उनकी हो रही है। अब उन्होंने एसआईआर का राग अलापना शुरू कर दिया। एसआईआर का कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो कुछ विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसका पूरे देश में विरोध करना शुरू कर दिया। परंतु मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मजबूती से इस देश में सही ढंग से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने ना तो कांग्रेस से डरे, ना ही वो विपक्ष से डरे, और उन्होंने पूरे देश में एसआईआर कराने का जो उन्होंने निर्णय दिया, उस निर्णय को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार में एसआईआर हो गया, अभी 12 प्रदेशों में एसआईआर और हो रहा है। मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस को यह बताना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस के नेता इस एसआईआर के बारे में, जिसे हिंदी में अपन हमारी वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कहते हैं, उसको कम से कम पढ़ तो ले, उसका नफा नुकसान तो देख ले कि देश को नफा नुकसान क्या है, कांग्रेस को क्या नुकसान है, इसे नहीं देखना चाहिए। विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान है, इसे नहीं देखना चाहिए। देश को तो नुकसान नहीं है ना, देश का तो इसमें लाभ है, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी अयोग्य मतदाता हैं, जो अपनी पात्रता नहीं रखते, क्या वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए? उनका नाम नहीं होना चाहिए। ये एसआरआई के माध्यम से ये काम हो रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष में, दूसरे देश इसका उदाहरण देते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक के अधिकारों की रक्षा भी इस एसआरआई के माध्यम से निश्चित रूप से होगी। जितनी भी अनियमितताएं हैं वोटर लिस्ट में, उसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगी। इसके साथ साथ समय समय पे हम डेटा कलेक्शन करते हैं, तो इस एसआरआई के माध्यम से पूरा डेटा कलेक्शन
हमारे पास हो जाएगा, सरकार के पास हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास हो जाएगा। इसके साथ साथ आम जन का लोकतंत्र में एक विश्वास बढ़ेगा कि एक चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है।